आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं किस तरह से कंपनी शेयर्स इशू करके पैसा कलेक्ट करती है और किस तरह से इन्वेस्टर्स अपने खरीदे हुए शेयर्स वापस बेच सकते हैं। चलिए देखते हैं स्टॉक मार्केट के स्ट्रक्चर को। कभी भी कोई भी कंपनी, लिमिटेड कंपनी सबसे पहले स्वयं को स्टॉक एक्सचेंज में, भारत के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाएगी। लिस्टेड कंपनी जो है वो पब्लिक में शेयर इशू करती है आईपीओ के जरिए। हम लोग बैंकों के जरिए उन शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन लगाते हैं और कंपनी को पैसा देते हैं। कंपनी इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करती है, कैपिटल कलेक्ट करती है, उनको शेयर ऑफर करके। ये जो मार्केट स्थिति होती है ये डायरेक्ट होती है, इसमें कोई बीच में इन्वॉल्व नहीं होता। कंपनी डायरेक्ट पब्लिक से पैसा लेती है और पब्लिक डायरेक्ट कंपनी को पैसा, कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट करती है। आप लोग भी आईपीओ के जरिए कंपनी को पैसा डायरेक्टली दे सकते हैं। किसी भी आईपीओ को आप बैंक से एप्लीकेशन लगाकर कंपनी को पैसा दे सकते हैं और कंपनी की कैपिटल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जब कोई इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट में कंपनी से शेयर्स खरीदता है और कंपनी को पैसा देता है, तो अब बात यह आती है कि अगर उसको अपना पैसा वापस चाहिए तो क्या कंपनी उसको उसका पैसा वापस देगी? कंपनी हरगिज नहीं देगी। कंपनी को जरूरत थी इसीलिए उससे पैसा लिया गया। ऐसे केस में इन्वेस्टर अपना वापस शेयर कैसे बेचेगा? इन्वेस्टर अपने पैसे वापस कैसे अपना इन्वेस्टमेंट कवर करेगा? तो इसके लिए इन्वेस्टर को स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं उनके यहां पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट, अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। यानी प्राइमरी मार्केट का काम सिर्फ इतना है, कंपनी इन्वेस्टर से पैसा लेती है और इन्वेस्टर को शेयर इशू कर देती है, शेयर सर्टिफिकेट दे देती है। और उसके बाद इन्वेस्टर जो है वो अपने शेयर्स बेचना चाहे तो वो ब्रोकर्स के यहां पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं। और ये जो ब्रोकर होते हैं ये मेंबर्स होते हैं किसी भी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज के। और ये जो ब्रोकर होते हैं वो उस इन्वेस्टर के शेयर्स जो वो बेचना चाह रहा है और जो खरीदने वाले होते हैं, यानी ब्रोकर से खरीदार और बेचने वाले दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में यानी आपने नाम सुना होगा एनएससी, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स के जरिए इन्वेस्टर्स आपस में शेयर खरीदते बेचते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर मुझे अडानी के शेयर्स खरीदने हैं तो मुझे अडानी के शेयर्स दो तरीके से खरीदने को मिलेंगे। एक, मैं डायरेक्टली अडानी कंपनी अगर कोई आईपीओ निकालती है और मैं उसके शेयर खरीदूं। एक, मैं अडानी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज से खरीदूं, अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाऊं, अपना डीमेट अकाउंट खुलवाऊं और मैं स्टॉक एक्सचेंज में जो मार्केट प्राइस चल रही है उससे मैं उनके शेयर खरीदूं और वापस जब मुझे लगे तो मैं शेयर बेच दूं। तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली दो तरह के मार्केट से ऑपरेट होता है। प्राइमरी मार्केट जहां कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को शेयर ऑफर करती है और सेकेंडरी मार्केट जिसे हम कहते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयर्स का खरीदना बेचना लगा रहता है। आई होप आपको स्टॉक मार्केट का ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।